हेलो स्टूडेंट, तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि वाई करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। देखो, करंट में क्या होता है, आपका मैग्नीट्यूड भी होता है प्लस डायरेक्शंस भी होता है, तब भी हम करंट को कौन सी क्वांटिटी लेते हैं, स्केलर। तो यहाँ पे आपको मैं बताऊंगा कि जो भी क्वांटिटी आपका वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो वेक्टर क्वांटिटी होने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तो होनी ही चाहिए, प्लस इसको प्लस वेक्टर क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी it should follow the law of vector addition। अब देखो, जो भी क्वांटिटी वेक्टर होती है उसका वेक्टर एडिशन होता है, और जो स्केलर क्वांटिटी होती है उसका स्केलर एडिशन होता है। अब आपको यहाँ पे हम डिफरेंस बताते हैं कि स्केलर एडिशन और वेक्टर एडिशन में क्या डिफरेंस है। जैसे आपका यहाँ पे स्केलर एडिशन है, और कोई भी क्वांटिटी स्केलर है, तो सपोज करो जैसे मास आपका कैसी क्वांटिटी है, स्केलर, तो 3 kg और प्लस 4 kg। जैसे अगर 3 kg आपका शुगर है और उसमें हमने 4 kg शुगर और ऐड कर दिया, तो कितनी बन जाएंगे, ये आपका 7 kg शुगर बन जाएगा। ठीक है, इसी के प्लेस पे देखो एक दूसरी क्वांटिटी लेते हैं हम, वेक्टर क्वांटिटी। जैसे आपका वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, फोर्स। तो सपोज करते हैं कि यहाँ पे एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक पे 3 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ठीक है, और इस डायरेक्शन से 4 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। अब देखो, इसी ब्लॉक पे यही दोनों फोर्सेस को हम इस तरीके से लगाते हैं, इस डायरेक्शन से 3 न्यूटन का और इस डायरेक्शन से आपका 4 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ठीक है, या थर्ड कंडीशन देखते हैं कि हम इसी ब्लॉक पे फोर्स इस डायरेक्शन से 3 न्यूटन लगाए हैं, इस डायरेक्शन से कितना लगाए हैं, 4 न्यूटन लगाए हैं यहाँ पे। ठीक है, ये 3 कंडीशन हमने ले लिया। अब यहाँ पे जो रिजल्टेंट फोर्स बनेगा, क्या वो 7 न्यूटन होगा, यहाँ पे क्या 7 न्यूटन होगा, यहाँ पे क्या 7 न्यूटन होगा, तो नहीं। हर एक केस में आपका जो रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू है अलग होगी। क्यों? क्योंकि फोर्स आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, जब इसको हम ऐड करने जाएंगे तो दोनों क्वांटिटी के बीच में एंगल को भी हम देखेंगे। जैसे यहाँ पे एंगल 90 डिग्री है, यहाँ पे एंगल आपका 180 डिग्री है, और यहाँ पे एंगल आपका 0 डिग्री है दोनों के बीच का। तो जब कोई भी क्वांटिटी वेक्टर एडिशन होती है, सपोज करो एक फिजिकल क्वांटिटी ए और बी, दोनों कैसे हैं, आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, और दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा, और इसका जो रिजल्टेंट बन रहा है वो रिजल्टेंट कितना है, आर। तो आर की वैल्यू होती है √a² प्लस v² प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, इसका डेरिवेशन भी होता है। तो यहाँ पे देखो, पहले केस में एंगल 90 डिग्री है, तो यहाँ पे हम r = a = v है, तो सॉरी 3 का स्क्वायर, v की वैल्यू 4 का स्क्वायर प्लस 2 × 3 × 4 इंटू कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 की वैल्यू 0, तो पूरे टर्म्स आपका क्या बन जाएगा, 0। तो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस 16 25, तो 5 आ जाएगा इस केस में। इस केस में देखते हैं एंगल कितना है, 180, तो √ बन जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2 × 3 × 4, क्योंकि जो यहाँ पे कॉस थीटा है तो कॉस 180 की वैल्यू -1 होती है, तो ये आपका आ जाएगा 3 - 4 का होल स्क्वायर, या r = 3 - 4, या r = आपका जाएगा -1। माइनस यहाँ पे बता रहा है कि रिजल्टेंट फोर्स किस डायरेक्शन में जाएगा, लेफ्ट डायरेक्शन में जाएगा। और थर्ड वाले कंडीशन में देखते हैं एंगल कितना है, 0, तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो इसी फार्मूले में पुट करेंगे तो r = बन जाएगा आपका √² 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 × 3 × 4, या बन जाएगा r 3 + 4 का होल स्क्वायर, तो r = बन जाएगा 3 + 4, या कितना बन जाएगा, 7। अब यहाँ पे देखते हैं करंट। जैसे करंट मान लो कि एक वायर में यहाँ पे करंट 3 एम्पियर का फ्लो हो रहा है, दूसरे वायर से यहाँ पे करंट कितना आ रहा है, 4 एम्पियर का। तो जो इस ब्रांच से करंट निकलेगा कितना निकलेगा, वो 7 एम्पियर निकलेगा। चाहे तो दोनों वायर को अब किसी भी, जैसे इस डायरेक्शन से 3 एम्पियर आ रहा है, यहाँ से 4 एम्पियर आ रहा है, और यहाँ से एक वायर निकाल देंगे तो इस वायर से भी कितना जाएगा, 7 एम्पियर। तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट करंट है वो कौन सा लॉ को फॉलो कर रहा है, स्केलर एडिशन को फॉलो कर रहा है। स्केलर एडिशन को तो एल्जेब्रिक सम कर लेते हैं, उन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं।
तो इसलिए आपका करंट कैसी क्वांटिटी है, करंट आपकी स्केलर क्वांटिटी है।